तो बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे हो तुम लोग कि सर रिजल्ट कैसा आने वाला है, कब आने वाला है, और बहुत सारे कमेंट्स हैं। मैं आज पावर कट है ड्यू टू हैवी रेन हमारे इलाके में, तो भाई मैं कुछ चीजें उठाना चाहूंगा और बहुत शॉकिंग चीज मैं उठाना चाहता हूँ। अभी मेरे पास में कुछ कमेंट्स हैं जो हैवी कमेंट्स हैं मैं कहूंगा। तो कुछ कमेंट्स में से एक कमेंट यहाँ मुझे जो दिख रहा है कि सर मेरे जोड़ने पे इतने नंबर आ रहे हैं, इतने एक्सपेक्टेड हैं, क्या कुछ होगा, घटेगा बढ़ेगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा और जो जो एक्चुअली में लिख कर आए हैं उसमें कितना डिफरेंस होगा। ठीक है, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन मैं भी कुछ बात बोलना चाहता हूं अपने एंड से कि भैया अगर पिछले सिर्फ 5-6 दिन की अगर हम बात करें तो काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिल जाता है। अगर अभी से सिर्फ 45 मिनट पहले की बात अगर मैं बात करूं तो क्लास 10th का मणिपुर बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, 7 घंटा पहले तमिलनाडु बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, 2 दिन पहले झारखंड बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, मैं देख के बता रहा हूं। यूपी बोर्ड का रिजल्ट सॉरी तुम्हारा उसके पहले हिमाचल प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, और इसी तरह से बहुत सारे आईसीएसई बोर्ड आ गया जो कंपटीटर बोर्ड माना जाता है किसका, सीबीएसई का, उसने भी रिजल्ट जारी कर दिया। भैया सीबीएसई कहां हो तुम? और बहुत सारे बच्चे जो है वो डरे हुए हैं और एक बड़ी आशंका जताई जा रही है कि मार्क्स में भारी गड़बड़ी हुई है, भारी जो रिजल्ट में है वो उलटफेर देखने को मिल रहा है, रिजल्ट में गड़बड़ी है और इस वजह से सीबीएसई अपने रिजल्ट को जारी करने से डर रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है हम इसके थोड़ा तह तक जाएंगे। ठीक है, बने रहो मेरे साथ में। वीडियो छोटा सा रहेगा लेकिन मैं कमेंट सेक्शन में चाहता हूं कि तुम लोग लिख करके भर दो 100% पास सर, एक मैनिफेस्टेशन होता है अपने लिए। ठीक है, तो वो जरूर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल में पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना, कौन कौन आईआईटी जेई ये सब कर रहे हो, नीट कर रहे हो, जरा वो सभी बताना। ठीक है, ओके, अभी क्या है कि भैया बहुत बड़ी आशंका की गड़बड़ी हुई है। क्यों? अभी मैंने तुमको 2 दिन पहले भी दिखाया था, क्या हुआ था उसमें मैसेजेस आ रहे थे भाई, ऑफिशियल से पूछा भी गया सवाल कि भाई आपके मार्क्स अपलोडिंग में गड़बड़ी है, सीबीएसई नकार रही है, उनके ऑफिशियल्स नकार रहे नहीं नहीं मार्क्स अपलोडिंग में कोई गड़बड़ी नहीं चल रही, कह रहे हैं कॉपी चेकिंग अभी तक हो रहा है, कभी बोलते हैं हो गया, कभी बोलते हैं नहीं अभी भी हो रहा है। ठीक है, बहुत दबा दिया गया है बात को, कितनी सच्चाई है, क्या गड़बड़ी है यार? आफ्टर ऑल इसी 15 फरवरी 17 फरवरी हर साल एग्जाम बोर्ड शुरू होता था, यही 5-6 अप्रैल को खत्म होता था और तब भी रिजल्ट 13 मई 12 मई आ जाता था। तो इस बार जब ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम कंप्यूटर बेस्ड इवैल्यूएशन हो रहा है तो भाई ये कहा गया था कि रिजल्ट पहले आएगा। अब तुमको याद होगा, तुम में से जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ में बने हुए थे एकदम शुरू से, साल भर से बने हुए हो या पहले से बने हुए हो, यहां हम लोग ठोक बजा के बात करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ महीना पहले जब बात उठा था कि ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग होगा, कॉपी चेकिंग होगा कंप्यूटर के थ्रू। उस वक्त मैंने कहा था कि भाई इसका इफेक्ट पड़ेगा। उस वक्त लोगों ने कहा नहीं भाई कॉपी चेकिंग जल्दी होगा, लॉजिस्टिक खर्चा बचेगा, ये वो खर्चा बचेगा। अब यहां पे क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि भाई एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। क्या उलटफेर? कि भाई सीबीएसई अपने वेबसाइट को तो अपडेट नहीं कर रही है, इसके अलावा टीचर्स के कहीं ना कहीं हाथ बन गए हैं कॉपी चेकिंग में। कैसे? भाई रिजल्ट जो आता है वो कैसे आता है, जब इमोशंस जुड़े होते थे टीचर के कॉपीज के साथ में तो एक इमोशन जुड़ जाता है। मैं खुद कॉपी चेकिंग करता हूं तो मुझे मालूम है इस बात का। अब ओएसएम के खेल में क्या हो गया, 12th वालों के बच्चों के साथ में क्या हो गया, भाई तुम लोगों के साथ में ये हुआ कि अगर कोई 8-10 नंबर कम होता था तो हम लोग डाल देते थे कहीं ना कहीं एडजस्ट करके, लेकिन अब क्या है, हर स्टेप में वहां कंप्यूटर पे रोका जा रहा है, मतलब हर स्टेप का मार्किंग है। ठीक है, दो नहीं दो, मतलब अगर सही है तो तुमको देना है, नहीं देना है तो फंस गए, और अगर तुमने दे दिया तो विद प्रूफ बहुत सारी गड़बड़ी है। तो रिजल्ट कब तक आएगा, अब तुम्हारा ये सवाल है। रिजल्ट आने में बच्चा पार्टी देखो यार, मैं तो पहले बोल रहा हूं कि ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग का तो खास फायदा हुआ नहीं, सारे बोर्ड्स ने रिजल्ट निकाल दिया, छोटे छोटे बोर्ड बड़े बड़े बोर्ड ने रिजल्ट निकाल दिया। सीबीएसई कहां बैठी हुई है कहना मुश्किल है, सीबीएसई अपने वेबसाइट को अपडेट कर नहीं रही है। तुम देख चुके हो डिजी लॉकर पे, तुम लोग भी भटक रहे होगे, कुछ हो नहीं रहा है, ट्रायल्स हो रहे हैं और इस पे कहा जा रहा है कि रिजल्ट आ सकता है जल्दी। अब जो लोग 30 अप्रैल 25 अप्रैल बोल रहे थे, 3 मई 2 मई बोल रहे थे, मैंने पहले ही कहा था कि भाई सेकंड वीक से ऊपर जाएगा। हर बार मैंने कहा था 30 अप्रैल मैंने कहा था कि नहीं आएगा, तुम लोगों की जिद पर मैं लाइव भी हुआ था, लेकिन फिर मैंने 10 ही 5 ही मिनट में मैंने कहा नहीं यार बेकार है, टाइम वेस्ट बच्चों का भी करना। तो रिजल्ट अभी जो एक्सपेक्टेड है वही है। बहुत सारे ऑफिशियल्स या जो बातें निकल कर कर रही हैं मीडिया एजेंसी के थ्रू से, वो 3rd वीक ऑफ मई भी बोल रहा है। तो मतलब कह सकते हो कि भैया 11 से 15 मई, मतलब हर बार के जो रिजल्ट डेट होता है 13 मई 12 मई, उससे भी लेट हो सकता है। ठीक है, तो डरना नहीं है। बच्चे बहुत तुम लोग डरे हुए हो कि सर हमने कॉपी में इतना लिखा था, इतना मार्क्स आने का उम्मीद था, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। तुम्हारे डर को मैं समझता हूं यार, जो टीचर तुम लोगों के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा ना वही इस बात को समझेगा। तो मैं तो अपने हर एक स्टूडेंट से सालों से मैं हूं, बच्चे बहुत प्यार देते हैं इसी वजह से कि एक कनेक्शन बना हुआ है।
तो मैं तो यही गॉड से प्रे करूंगा, ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि भैया तुम में से हर एक बच्चा फ्लाइंग कलर्स के साथ में पास हो, जबरदस्त मार्क्स आए, कोई चिंता नहीं हो। लेकिन एक बात और भी कहूंगा, डरो मत, ठीक है, डरो मत। एक कागज का टुकड़ा तुम्हारे भविष्य को डिफाइन नहीं करता, फ्यूचर को डिफाइन नहीं करता, तुम्हारे कैपेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता। अब ये भाषण नहीं है, मैंने खुद होते हुए देखा है, हम भी डरते थे, ठीक है, बट आज जहां पे हैं वहां पे इस वजह से हैं कि भाई कैपेसिटी थी तो वो निकल करके आया। तो तुम्हारे अंदर में बहुत कैपेसिटी है, ठीक है। तो भाई मुझसे सहमत हो तो लिख दो सर आपसे सहमत है, और वीडियो को दबा के लाइक करो, चैनल में पहली बार आए हो सब्सक्राइब करो। ये जरूर बताना आगे क्या सोच रहे हो 12th के बाद में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।